कोरोना काल में लोगों को कुछ और सूझ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वेट कम करने का काफ़ी लोगों को सूझ रहा है और इसके लिए लोग अलग अलग टेक्निक्स अपना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब चीज़ें करके देख रहे हैं। और एप्पल साइडर विनेगर भी उसमें काफ़ी ऊपर लोग जो है कंसिडर करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल करने से वेट कम होता है। सच है कि ये हेल्प करता है, फ़ैट बर्न करने में हेल्प करता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को एकदम से बढ़ने से रोकता है। बट जब इनिशियली लोग एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं। तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को वेट कम नज़र भी आता है कि वेट कम हो रहा है, बट ये बॉडी का मैकेनिज़्म है। जब आप फिजियोलॉजिकली बॉडी को मूव करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये स्टेप्स लेते हो, कैलोरी इंटेक कम करते हो, तो इनिशियली वेट कम भी होता है। और उसी एंथुजियाज्म में लोग जो है एप्पल साइडर विनेगर भी थोड़ा ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। बट आपको माइंडफुली इन चीज़ों को करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो एप्पल साइडर विनेगर के भी कई सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको वेट कम करने के साथ साथ आपको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ख़ास तौर से, या लंबे टाइम की टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उनको गैस्ट्रोपेरेसिस होती है, यानी कि उनके पेट में खाना लंबे टाइम तक जो है वो रहता है, धीरे धीरे करके नीचे जाता है। ये प्रॉब्लम उनको जनरली होती है। एप्पल साइडर विनेगर भी इस चीज़ को ही करता है। वो पेट में जो है खाने को गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं कि पेट खाली होने की जो प्रोसेस है उसको धीरे कर देता है, जिससे क्या होता है कि खाना जो है नीचे वाले इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जाएगा और ग्लूकोज भी ब्लड में धीरे धीरे करके बढ़ेगी, और जिसकी वजह से डायबिटीज़ में हेल्प मिलती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी में हेल्प मिलती है और वेट कम करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप किसी को गैस्ट्रोपेरेसिस है, लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, या ख़ासतौर से टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको एप्पल साइडर विनेगर जो है सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उनको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, उनको ब्लोटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। तो आप चले हो वेट कम करने के लिए और दूसरी तरह की समस्याएँ आपको होना शुरू हो गई है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है कि एप्पल साइडर विनेगर की वजह से क्योंकि ये एक तरह का माइल्ड एसिड होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो और ज़्यादा खतरनाक भी होता है। ये क्या करता है कि उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी जो है हमारी बोन से भी और कई तरह के ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप करती है जिससे हमारी बॉडी में पोटेशियम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक फ़ीमेल का एक केस रिपोर्ट हुआ था जो बहुत लंबे टाइम से हर रोज़ एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पोटेशियम बहुत कम हो गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो ऐसा एक केस रिपोर्ट हुआ है। तो अभी इसके ऊपर बड़ी रिसर्च तो होनी बाकी है, बट डेफिनेटली पोटेशियम कम करता है और पोटेशियम बहुत ज़रूरी है आपके मसल्स, नर्व्स, इन सब के फंक्शनिंग के लिए। तो आप एक्सेस में इसको बिल्कुल ना लें, आपको नुकसान होगा। एप्पल साइडर विनेगर बहुत सारे लोग जो है अपनी स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, तो कई लोगों को स्किन बर्न भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक तरह का एसिड ही होता है। ठीक है, माइल्ड फॉर्म में होता है, बट ये नुकसान कर सकता है। कुछ लोगों को तो एलर्जी भी हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है एप्पल साइडर विनेगर को लेकर इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि वो अपना जब पीते हैं तो उनका जो इनेमल होता है, इनेमल हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लेकिन एसिड के कम एक्सपोजर से वो श्रेड होने लग जाता है। श्रेड होगा तो उसके नीचे का वाला पार्ट एक्सपोज होगा, आपको ठंडा, गर्म और वो सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप विनेगर इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर, तो डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना चाहिए और पीने के बाद में तो आपको कुल्ला ज़रूर करना है ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है आपके इनेमल पे कम से कम पड़े। इसके अलावा कुछ लोगों को थ्रोट बर्न भी हो जाता है, गले में भी जलन और गले में भी जो म्यूकोजा होता है वो जल जाता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। अगर कोई इंसुलिन पे है, ऑलरेडी इंसुलिन ले रहा है, तो एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्लूकोज के लेवल को और ज़्यादा कम कर सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। कुछ लोग जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, डिजॉक्सिन वगैरह लेते हैं, ये भी पोटेशियम के लेवल को कम करते हैं। ऊपर से आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले रहे हैं बिना सोचे समझे, डॉक्टर से डिस्कस किए बिना, तो आपका पोटेशियम का लेवल और कम होगा, तो आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। कुछ लोग डायरेटिक ट्रीटमेंट पे भी होते हैं, ख़ास तौर से जब शुरुआती बीपी की प्रॉब्लम होती है तब उसमें डायरेटिक्स दिए जाते हैं, वो भी पोटेशियम कम करते हैं, तो उनको भी ये सोच समझ के लेना चाहिए। अब बात आती है कि एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सिंगल बेस्ट टिप ये है कि एप्पल साइडर विनेगर को बहुत थोड़े से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ानी चाहिए। और अमाउंट बढ़ाने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पिए, थोड़ी अमाउंट में उसको रखें
और डाइल्यूट करके पिएं। और दूसरी बात यह है कि इसको पीने के बाद में आपको जो है कुल्ला ज़रूर करना है। तो एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसे पिए ही, आप अपने खाने में भी उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो ये था एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। आपको बेनिफिट्स तो बहुत सारे सब जगह पता लगेंगे, लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स को जो है आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि जब भी आप वेट रिड्यूस करने की कोई भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, चाहे आप अपना कीटो डाइट अपना रहे हैं, चाहे आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी है, उसमें जब इनिशियली वेट लूज़ होता है तो इनिशियली वेट लूज़ ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ उसका वेट जो है कम हो रहा है, और उसी एंथुजियाज्म में जो भी स्टेप्स वो कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसको वो ओवरडू करना शुरू कर देता है। दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।